वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और फिर ऐसी हिंसा भड़की कि देश में हलचल हुई। पहले आप ये वीडियो देखिए। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए हैं। ये देखो, ये 1 2 3, ये क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह फैसला के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है, जल्दी से। और फिर एक और वीडियो सामने आया। ये शख्स कहता है कि मुसलमानों बाहर आओ, रात काली करो, मिलिट्री पहुंची है मस्जिद तोड़ने। देखिए ये वीडियो भी आप देखिए जरा। ये देखो, जो दरगाह फैसला का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। एक वीडियो, 2 वीडियो और फिर लगातार व्हाट्सएप पर वीडियोस की बाढ़ आ गई। सोशल मीडिया पर वीडियोस तैरने लगे। दिल्ली में हिंसा भड़की और ये कोई मामूली हिंसा नहीं है, बल्कि ये हिंसा रात 2 बजे से शुरू हुई और सुबह के करीब 7 बजे तक चली। और इस हिंसा ने इतना विशाल रूप ले लिया कि पूरे देश की नजरें अब दिल्ली के तुर्कमान इलाके पर टिकी हैं। ये हिंसा कैसे हुई, किसने फैलाई, कौन है जिम्मेदार, या हिंसा किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, क्या कार्रवाई गलत तरीके से हो रही थी? ये तमाम सवाल हैं जो अब खड़े होते हैं और इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी। दिल्ली के पुराने इलाके में रामलीला मैदान के पास तुर्कमान गेट के नजदीक फैज-ए-इलाही मस्जिद है और ये एक पुरानी मस्जिद है जो दरगाह के साथ जुड़ी हुई है। के आसपास एक कब्रिस्तान है, रामलीला मैदान है कुछ दूरी पर, और एक बारात घर भी यहाँ पर मौजूद है। दरअसल मस्जिद के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर अवैध तरीके से लोगों ने निर्माण कर रखे थे। ये निर्माण दिल्ली नगर निगम की जमीन पर थे और इन्हें हटाने का आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था। कोर्ट ने कहा कि ये अतिक्रमण हटाए जाएं क्योंकि ये गैर कानूनी है। इसी आदेश के तहत एमसीडी की टीम देर रात बुलडोजर लेकर कार्रवाई के लिए पहुंची और ये कार्रवाई साफ तौर पर हाई कोर्ट के आदेश पर होनी थी। तुर्कमान गेट के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास जैसे ही बुलडोजर आए और निर्माण तोड़ने लगे, पहुंचे ही थे, कार्रवाई शुरू होने ही वाली थी, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैली कि पूरी मस्जिद को गिराया जा रहा है, जबकि हकीकत में सिर्फ आसपास के अवैध निर्माण को हटाया जा रहा था। मस्जिद और दरगाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन अफवाहों से लोग भड़क गए और सैकड़ों लोग यहां पर इकट्ठा हो गए, विरोध करने लगे। विरोध जल्दी ही हिंसक हो गया और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और एमसीडी की टीम पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पुलिस वाले बचाव में थे, लेकिन पत्थरबाजी से 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े ताकि भीड़ को तितर-बितर किया जा सके। हंगामा इतना बढ़ गया कि इलाके में ट्रैफिक बंद हो गया और आसपास की सड़कें ब्लॉक कर दी गई। ये हिंसा रात भर चली। रात करीब 2 बजे से हिंसा चालू हुई और सुबह के 7 बजे तक ये हिंसा रही। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया जो पत्थरबाजी में शामिल थे, जिनके नाम है शहनवाज, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद कासिफ, मोहम्मद अदनान और मोहम्मद कैफ। सभी आरोपी चांदनी महल और दरियागंज के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। एमसीडी ने साफ कहा है कि कार्रवाई सिर्फ अवैध निर्माण पर थी, मस्जिद सुरक्षित है। लेकिन मामले पर खूब राजनीति हो रही है। यह घटना लोगों को 1976 की पुरानी याद दिला गई, जब इमरजेंसी के दौरान तुर्कमान गेट पर ऐसी ही कार्रवाई हुई थी। उस समय जब संजय गांधी के नेतृत्व में परिवार नियोजन और झुग्गी हटाओ अभियान चल रहा था। अप्रैल 1976 में तुर्कमान गेट के पास झुग्गियां और कुछ निर्माण तोड़े गए थे, जिनमें एक मस्जिद या दरगाह भी शामिल थी। लोग विरोध करने लगे और पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें कई लोग मारे गए थे। बुलडोजर एक्शन की आज काफी ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन 1976 में पहली बार देश की राजधानी दिल्ली ने इसका असली रूप देख लिया था। 13 अप्रैल 1976 को पहली बार दिल्ली के तुर्कमान गेट की तरफ बुलडोजर बढ़ने लगे, जिन्हें देखकर वहां रहने वाले हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। अगले कुछ दिन तक ये विरोध
तेज हो गया और इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा। इस दौरान कई लोगों की मौत भी हुई थी। देखते ही देखते बस्तियां मलबे में तब्दील हो गईं और यहां रहने वाले हजारों लोगों को दूसरे इलाकों में शरण लेनी पड़ी थी। यह इमरजेंसी का एक काला अध्याय था, जिसे तुर्कमान गेट नरसंहार भी कहा जाता है। हाल ही में हुई हिंसा पर राजनीति हो रही है, फिर भी इस पर तमाम सवाल हैं कि प्रशासन को इस मामले में और ज्यादा एहतियात बरतना था। कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर थी, फिर भी हिंसा हुई और हिंसा जिस बात पर भड़की वो मस्जिद अब भी सुरक्षित खड़ी है। लेकिन दिल्ली में हुई हिंसा प्रशासन पर भी सवाल खड़े करती है। तुर्कमान गेट एक ऐतिहासिक जगह है और एक बार फिर इस हिंसा ने तमाम चिंताएं बढ़ा दी है पूरे देशवासियों की, और सियासत भी तेज है। लेकिन उपद्रवी मानसिकता के इन कट्टरपंथी सोच वालों को यह समझने की जरूरत है कि हिंसा से मसले हल नहीं होते। अगर मामले में कोई शंका लगती है तो कानून की मदद ले और उचित तरीके से अपनी बात रखे। कानून सभी के लिए निष्पक्ष है और लोकतंत्र में सभी धर्मों का सम्मान है। देश में किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च के साथ कोई भी कार्रवाई सम्मानित तरीके से होती आई है। ये बात समाज को समझनी चाहिए और लोगों को उपद्रव के बजाय सहज रास्ते खोजने की जरूरत है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज और इस खबर से जुड़े तमाम अपडेट आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।